right? Correlation analysis, right? Correlation analysis, we are going to start correlation analysis. Correlation analysis means we want to know what is the relationship in between these two variables, whether it is a negative correlationship, positive correlation, or positively correlated, or they are weak, there is the weak correlation and or strong correlation, right? So we will learn here in this SPSS. I have taken one example. There is always a hot debate in business school during placement week that the final placement in general are arbitrary and a candidate's abilities do not really have any correlation with salary package offered to him or her, right? So we want to know the correctness of this assumption. Take a sample of 25 students का हमने लिया है and randomly selected from MBA class. Their marks taken as a measure of academic performance. अब कैसे हम measure करेंगे academically whether this student is sound or not sound, तो हमने उसके marks ले लिए. Then we have measured them on 3 other basic parameters: communication skills, general awareness and IQ level. ये 3 parameters भी हमने ले लिए, because apart from this academic performance we want to get to know कि क्या इस बच्चे का communication skill अच्छा है, general awareness कैसा है, IQ level कैसा है. तो हमारी hypothesis ये है, we want to prove it कि क्या salary package का रिलेशनशिप है कैंडिडेट की एबिलिटीज के साथ, राइट? इसका कोई कोरिलेशन है. वी वांट टू चेक दिस, राइट? सो वी हैव टेकन दिस डेटा. मैंने 25 स्टूडेंट्स का डेटा लिया है. दोज आर फ्रॉम MBA और रैंडमली सेलेक्ट किया है उनको, राइट? अभी now we want to validate of this assumption that there is no correlation between the given variables. हम ये इस चीज को टेस्ट कर रहे हैं कि इसमें कोई correlation नहीं है इन variables में. और मैंने इसके लिए 1 2 3 4 5 पैरामीटर्स लिए हैं: सैलरी, मार्क्स, कम्युनिकेशन स्कोर, जनरल अवेयरनेस स्कोर एंड IQ स्कोर, राइट? तो इन 5 पैरामीटर्स के बेसिस पे हम देखेंगे कि इनका कोफिशिएंट, इनके बीच में कितना कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या आ रहा है और कैसी इनके बीच में कोरिलेशनशिप है, राइट? सो आई एम शेयरिंग माय दिस फाइल, SPSS file. I'm going to share with you, right? So I'm sure this file is visible to everyone. I have taken, there is 1 2 3 4 5 6 total 6 कॉलम्स मुझे चाहिए अपने SPSS फाइल में. तो मैंने 6 पैरामीटर्स को यहाँ डिफाइन किया. स्टूडेंट, न्यूमरिक लिया स्टूडेंट, राइट? एंड इन दैट वे दैट वुड बी स्केल. सैलरी ले लिया, राइट? अगेन बिकॉज मुझे डेसिमल 2 पॉइंट्स पर चाहिए क्योंकि किसी की सैलरी 5.50 है, दैट इज इन टर्म्स ऑफ द लैक्स. तो यहाँ मैंने सैलरी ले लिया, राइट? मार्क्स मैंने ले लिए, राइट? बिकॉज दैट इज रिप्रेजेंटिंग एकेडमिक स्कोर. कम्युनिकेशन स्कोर ले लिया, राइट? एंड जनरल अवेयरनेस लिया एंड IQ ले लिया. उन सबके लेवल्स भी यहाँ डिफाइन कर दिए, राइट? डिफरेंस क्या है दोनों में, नेम और लेवल्स में? या समबडी हैड आस्क्ड दिस क्वेश्चन, मेरे से एक बार पहले किसी ने पूछा था कि नेम और लेवल्स में डिफरेंस क्या है. नेम वो नेम्स हैं जो आपको यहाँ डेटा व्यू में यहाँ दिखाई देंगे ऊपर: स्टूडेंट, सैलरी, मार्क्स, कम्युनिकेशन स्कोर, जनरल अवेयरनेस एंड IQ. दीज आर दी नेम्स. लेकिन लेवल्स आपको कहाँ दिखाएंगे? जब आप SPSS रन करोगे तो जब आपको लेफ्ट हैंड साइड विंडो में आपका जो आपका ड्रॉप बॉक्स मेन्यू खुलेगा, उसमें आप देखोगे लेफ्ट साइड पर ये नाम आपको नजर आएंगे जो आप चाहते हो वो आप यहाँ देखो. आप 1 2 3 4 दोगे तो वो 1 2 3 4 ही नजर आएगा. आप स्टूडेंट, सैलरी, मार्क्स, कम्युनिकेशन स्कोर, तो ये आपको SPSS में वही नजर आएगा, राइट? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नेम एंड लेवल्स, राइट? अब मैंने क्या किया, डेटा व्यू से यहाँ जो वर्ड फाइल में मैंने डेटा फीड किया हुआ था 25 स्टूडेंट्स का, वो मैंने यहाँ कॉपी कर दिया, राइट? फाइल को जब तक आप सेव नहीं करेंगे तब तक वो ऑटो आउटपुट फाइल उसकी ओपन नहीं होगी. तो सबसे पहले जैसे ही आपने कोई नई फाइल बनाई तो फाइल में यहाँ जाइए, सबसे पहले आप सेव करो आप उसको, राइट? सेव एज करके जहाँ आपको सेव करनी है, जो नाम देना है आप उसको यहाँ ऐसे
सेव कर दो, राइट, बिकॉज मेरी फाइल ऑलरेडी सेव है तो मुझे सेव करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं क्या करूँगी, एनालाइज पर जाऊँगी अब मुझे, क्योंकि बिकॉज इसको रन करना है। तो आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th नंबर पर कोरिलेट वन ऑफ द ऑप्शन इज अवेलेबल कोरिलेट। जब आप कोरिलेट पे क्लिक करते हो तो आपको 3 ऑप्शंस यहाँ नजर आते हैं, बाईवेरिएट, पार्शियल एंड डिस्टेंस। बाईवेरिएट, पार्शियल एंड डिस्टेंस, तो हम बाईवेरिएट पे टिक कर रहे हैं, राइट। बाईवेरिएट पे मैंने टिक किया। मैंने क्या कहा, सारे जितने भी वेरिएबल्स थे मेरे पास मैंने उसको ट्रांसफर कर दिया। अब स्टूडेंट क्योंकि सीरियल नंबर है, स्टूडेंट इज नॉट अ वेरिएबल, तो इसको इधर ही रहने देंगे। वेरिएबल्स मेरे क्या है, सैलरी, जिसपे हम स्टूडेंट्स को जज कर रहे हैं, सैलरी, मार्क्स, कम्युनिकेशन स्कोर, जनरल अवेयरनेस, IQ, राइट। इस पर हम यहाँ सब वेरिएबल्स को इधर शिफ्ट कर देंगे। कोरिलेशन कोफिशिएंट मुझे सिर्फ पियर्सन चाहिए। कार्ल पियर्सन इज द मोस्ट ऑथेंटिक एंड मोस्ट पीपल आर दैट्स द वेल नोन टाइप ऑफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट, तो हमने पियर्सन पे टिक कर दिया। टू टेल्ड, वन टेल्ड में क्या होता है, टू टेल्ड ठीक है, बट वन टेल्ड में क्या है, आई मीन देयर इज दी सम, इट इज रिफ्लेक्टिंग दी डायरेक्शंस आल्सो, राइट। वन टेल्ड मींस, वन टेल्ड और टू टेल्ड में that means हमें जनरली जो हम लेंगे that would be on the two tail पर। हाँ भले ईयरफोन लगा ले। राइट, अभी हम बात करते हैं, आई मीन वेरिएबल्स हमने इधर शिफ्ट कर दिया, पियर्सन, राइट, एंड फ्लैग सिग्निफिकेंट कोरिलेशन दैट वुड बी एज इट इज। अब आप में मैंने जैसे मूवमेंट आई डिड ओके, राइट, तो आप ये देखिए, एंड एज वेल एज आप एक चीज़ और कर सकते हैं, व्हाट यू कैन डू इन दिस फाइल, हम एनालाइज पर गए, राइट, कोरिलेट हमने किया, बाईवेरिएट पर हमने किया। अब ऑप्शंस में जाकर आप इसका मीन्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी, आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स भी आप ले सकते हो। कंटिन्यू कर दिया, ओके कर दिया। अब मैं आपसे शेयर कर रही हूँ माय आउटपुट स्क्रीन, यू कुड सी हियर, आउटपुट स्क्रीन इज हियर। आई एम स्टॉप शेयरिंग दिस स्क्रीन, आई एम शेयरिंग माय आउटपुट स्क्रीन। आउटपुट स्क्रीन पर आप देखो व्हाट इज हैपनिंग हियर, सैलरी, राइट, हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स चाहिए, वो आ गए मेरे पास, सैलरी, मार्क्स, कम्युनिकेशन स्कोर, जनरल अवेयरनेस, मीन आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन, और सबका, बिकॉज नथिंग इज मिसिंग इन माय डेटा, पूरा वैल्यू है सबके 25 डेटा का, तो एवरीवेयर इज रिटन 25। कहीं पर भी कुछ मिसिंग होता है, जैसे कॉमन स्कोर में एक डेटा मिसिंग होता है, तो यहाँ 24 हो जाता है, right? And this is the correlation table. अब now I'm going to explain you this correlation table. At the bottom you could see जहाँ डबल स्टार लगा है, that means correlation is significant at the किस लेवल पे, 0.01 लेवल, मतलब टू टेल्ड पर है। लेकिन जहाँ सिंगल स्टार लगे, जैसे इस 4 के ऊपर सिंगल स्टार है, that means correlation is significant at the 0.05 लेवल टू टेल्ड पर। अब हम इसको कॉपी कर लेंगे, right? कॉपी करके then we are going to paste on our Word document, right? And again I am sharing with you my Word document, and Word document में अब हम इसका analysis लिखेंगे, and as well as what we have to do, हम इसका interpretation करेंगे, right? Interpretation देखिए, same that was the question, ये आपके पास सारा मैंने टेबल में डेटा लिया हुआ था। We want to test validity of the assumption that there is no correlation between the given variables, हम ये चेक कर रहे हैं, right? क्या सैलरी का इन चीज़ों से लेना देना है, राइट, तो हमने इस टेबल को, जो टेबल हमने वहाँ एनालिसिस किया था, यहाँ कॉपी कर लिया, राइट। सैलरी, अब हम देख रहे हैं सैलरी का मार्क्स के साथ, यही था ना, सैलरी का मार्क्स के साथ, आई मीन, तो ये आप देखो इसका वैल्यू आया 0.702, दैट मीन्स इट इज हाईली कोरिलेटेड, इट इज नियर बाय 1, और सिग्निफिकेंट भी है 0.000, दैट इज सिग्निफिकेंट ऑल्सो, राइट। लेकिन अगर आप यहीं आप देखो जनरल अवेयरनेस का, अगर हम मार्क्स के साथ देखें तो जनरल अवेयरनेस का इट्स वेरी पुअरली कोरिलेटेड, बिकॉज वैल्यू इज 0.204, और सिग्निफिकेंट भी नहीं है वो, क्योंकि सिग्निफिकेंट तब होता जब 0.056 का वैल्यू कम होता, बट यहाँ 0.056 का वैल्यू ज़्यादा है, राइट, पी वैल्यू इसका ज़्यादा है। तो हमने इसका इंटरप्रिटेशन क्या लिखा, हमने इंटरप्रेट किया इसको, from the output correlation coefficient between salary and marks is 0.702 and p value कितना है, two tail test का p value test का, that is of significance is less than
0.00005. Then we conclude that there is strong positive correlation, right? क्योंकि वो वैल्यू 0.000 आपका वैल्यू आया है 0.000, दैट मीन इट इज सिग्निफिकेंट भी, कोरिलेटेड भी है और साथ में सिग्निफिकेंट भी है, राइट? दिस वन इज ना तो ये कोरिलेटेड है और ना ही ये सिग्निफिकेंट है ना? ना ही ये कोरिलेटेड है, बहुत कम है, पुअरली कोरिलेटेड है, और सिग्निफिकेंट भी नहीं है, राइट? तो हम ये कह सकते हैं, यहाँ हम कंक्लूड कर सकते हैं, देयर इज माय कंक्लूजन, यू कुड सी हियर, there is a strong positive correlation between salary and marks, and that correlation is significant at significance level of 0.01, right? मतलब 1% significance level पे ये correlated है. अब जनरल अवेयरनेस स्कोर एंड मार्क्स का आर नॉट सिग्निफिकेंटली कोरिलेटेड है, बट एक तो बहुत पुअरली कोरिलेटेड है एंड एज वेल एज दे आर सिग्निफिकेंट नहीं है, right? So how we have to apply bivariate correlation, or what could be the output we will interpret? I'm sure this thing is clear to everyone, right? ये आपको